नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्य खंड में सूरदास के पद पाठ की व्याख्या करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। परीक्षा की दृष्टि से न केवल हम पदों का अर्थ समझेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, बल्कि प्रश्नोत्तर पर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से इसे सुनेंगे और परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सूरदास के पद पाठ में 2 पद हैं जिनकी व्याख्या करनी है। एक पद ग्वाल वालों के साथ, सुदामा के साथ श्री कृष्ण जी का खेल खेल में जो संवाद है, जो सुदामा का उलाहना है ग्वाल वालों की और कृष्ण के बीच की जो खेल की गतिविधियां हैं, उनको लेकर बात की गई है। और दूसरे पद में मुरली को लेकर, बांसुरी को लेकर गोपिकाओं की कृष्ण के प्रति जो शिकायत है, जो उलाहना है, उसकी बात की गई है। व्याख्या के बारे में जानते हैं कि 6 अंक की आनी है, जिसमें 1 अंक संदर्भ का होता है, 1 प्रसंग का होता है, 3 अंकों की व्याख्या होती है और 1 अंक काव्य सौंदर्य के लिए है। जब हम पद की व्याख्या लिखेंगे तो सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा और संदर्भ में हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कवि या लेखक का नाम और रचना का नाम लिखते हैं। अगर सूरदास के पद का संदर्भ लिखना होगा तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, अब ये पंक्ति चाहे 2 आई हो, 4 आई हो, 6 आई हो, पूरा पद आया हो, आपको संदर्भ एक जैसा ही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से ली गई हैं। प्रसंग चाहे 2 पंक्तियां आए या पूरा पद आए, प्रसंग में भी आप 1-1.5 लाइन की बात लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच खेल खेल में हो रही जो चर्चा है, उलाहना है, शिकायत है, उसकी बड़ी सुंदर चर्चा कवि के द्वारा की गई है। फिर आप व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या के लिए मैं आपको पद पढ़ के सुनाता हूँ, उसका अर्थ बताता हूँ, शब्दों के अर्थ बताता हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से व्याख्या लिख पाए। पहला पद है, खेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया। देखिए, श्री कृष्ण जी गाय चराने जाते हैं तो उस गाय चराने वालों के झुंड में सुदामा जो उनके मित्र हैं वो भी हैं और ग्वाल वाले भी हैं। गाय चरती रहती हैं, श्री कृष्ण और बाकी ग्वाल वाले समय बिताने के लिए कुछ न कुछ खेल खेलते रहते हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि खेल में सुदामा जीत गए हैं और श्री कृष्ण जी खेल में हार गए हैं। अब श्री कृष्ण जी अपना दांव नहीं देना चाहते हैं और सुदामा, बाकी ग्वाल वाले श्री कृष्ण जी से दांव देने के लिए कहते हैं। और जब श्री कृष्ण जी दांव देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो सुदामा ने जो कहा वो शुरू की 2-3 लाइनों में है। हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए हैं, हरि माने श्री कृष्ण, जीते श्रीदामा, और श्रीदामा माने सुदामा, सुदामा जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया, सुदामा कहते हैं कि आप बेकार में ही क्यों, रिसैया माने क्रोध, गुस्सा, आप बेकार में ही क्यों गुस्सा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी से कहते हैं, खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है। गुसैया माने स्वामी। खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता कि एक स्वामी हो, एक सेवक हो। खेल में सब बराबर होते हैं, ना कोई मित्र होता है, ना स्वामी होता है, सब बराबर होते हैं। आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं। जाति पाति हम तय बढ़ना ही, सुदामा कहते हैं कि जाति पात में भी आप हमसे बड़े नहीं हैं। ये उस समय की बात है जब जाति को लेकर थोड़ा बहुत पूर्वाग्रह होता था। तो सुदामा कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आप जाति में हमसे बड़े हैं, ना ही बसत तुम्हारी छैया, और न तो मैं तुम्हारी छांव में रहता हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपके बसाए में बसता हूं। इसलिए गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, दांव तो देना ही पड़ेगा। अति अधिकार जतावत याते जाते अधिक तुम्हारे गईया, और तुम अपना अधिकार इसलिए ज्यादा दिखा रहे हो
कि तुम्हारे पास अधिक गायें हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा ये दांव भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले कह चुके हैं खेलन में को काकू गुसैया। ठीक है आपके पास ज्यादा गायें हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना अधिकार ज्यादा दिखाओगे कि नहीं मैं हार जाऊंगा तो भी दांव नहीं दूंगा, वो तो देना पड़ेगा। आपके पास अधिक गायें हैं, बनी रहें, लेकिन इस अधिकार से आप दांव देने से नहीं बच सकते। रूठ ही करे तासों को खेले, और अब उलाना नहीं, अब धमकी दे रहे हैं कि रूठे करो तासों को खेले। जो रूठ जाएगा उसके साथ कौन खेलना चाहेगा? क्योंकि जो रूठ जाएगा, हार जाएगा, रूठ जाएगा और रूठने के बाद दांव ही नहीं देगा, दोबारा उसके साथ कौन खेलना चाहेगा? रहे बैठ जहां तहां गोइयां। और ये धमकी देने के बाद श्री कृष्ण जी को सुदामा जाके बाकी ग्वाल वालों के पास में बैठ जाते जाकर कि भाई जो रूठेगा उसके साथ कोई नहीं खेलेगा। अब सुदामा और ग्वाल वाले एक तरफ हो गए हैं, श्री कृष्ण जी अकेले पड़ गए। तो सूरदास प्रभु खेल हुई चाहत, अब कैसे टाइम पास होगा, पूरा दिन कैसे बीतेगा? तो श्री कृष्ण जी को खेलना भी है। तो सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु खेलना चाहते हैं, दांव दियो कर नंद दोहिया। और खेलने के लिए एक ही उपाय है कि दांव दिया जाए। और अब अगर दांव देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर बदनामी भी होगी, अरे अब तो श्री कृष्ण जी डर गए, अब तो धमकी में आ गए, अब तो इसलिए दांव दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी उसके लिए उपाय निकालते हैं। क्या? नंद बाबा की दुहाई देकर, नंद बाबा का बहाना बनाकर दांव देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर दांव नहीं देंगे और नंद बाबा तक की बात पहुंचेगी तो नंद बाबा दुखी होंगे, उनको लगेगा कि मेरा कान्हा जो है वो ठीक से खेल भी नहीं खेलता है, उनकी बदनामी होगी। तो इस दुहाई के साथ श्री कृष्ण जी दांव देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़ा प्यारा सा पद है, सूरदास ने लिखा। मुझे लगता है कि इसका आप अर्थ तो समझ गए होंगे। दांव माने होता है दांव देना, बारी। रसैया माने क्रोध, गुसैया माने स्वामी। अब आपने संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया, व्याख्या कर ली। अब आएगा 1 अंक का काव्य सौंदर्य। गद्य में बच्चों ये ध्यान रखेंगे, काव्य में विशेष हेडिंग नहीं डालते हैं। काव्य में काव्य सौंदर्य होता है और गद्य में विशेष होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको 3-4 पॉइंट लिखने हैं। हालांकि 2 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको 1 अंक मिल जाएगा, फिर भी आपको 4 लिखने हैं, क्योंकि गलत भी हो जाए तो आपका वो मैनेज हो जाए। पहला पॉइंट लिखेंगे कि इस पद में सूरदास ने बाल मनोविज्ञान का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। देखिए बच्चे आपस में खेल खेलते हैं तो यही तो होता है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शिकायत करते हैं, उलाना देते हैं और उसके बाद फिर खेलने लगते हैं। तो सूरदास ने इस पद में बाल मनोविज्ञान का बहुत सुंदर चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इन पदों में अनुप्रास अलंकार है। को, काको, कत, करत, हरिहारे, ऐसे आप 2-3 शब्द लिख देंगे और उसमें लिखेंगे कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि इन पदों में गेयता है। देखिए जो भी कविताएं ऐसी हों जिनको गाया जा सकता है तो उनके लिए 1 पॉइंट आप तय कर लीजिए कि आपको लिखना है कि इन पदों में गेयता है। तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे और आपको 6 के 6 अंक पूरे मिलने के चांस बन जाएंगे। दूसरा पद जो है वो श्री कृष्ण जी की मुरली, उनकी बांसुरी के प्रति गोपियों की शिकायत है। वो उस बांसुरी से जलती हैं, अपनी सौत मानती हैं उसको, क्योंकि श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाने लगते हैं तो फिर गोपियों के पास नहीं आते, गोपियों की एक भी नहीं सुनते। और श्री कृष्ण जी जब प्रसन्न होते हैं तो बांसुरी बजाने लगते हैं। तो गोपियां कहती हैं मुरली तो गोपाल ही भावत, गोपाल को तो मुरली ही सुंदर लगती है, मुरली ही अच्छी लगती है। भावत माने अच्छी लगती है।
सुनिरी सखी जदप नंदलाल नाना भांति नचावत। सखी सुनो, सखी आपस में बात कर रही हैं कि यद्यपि गोपाल को वो अनेक प्रकार से नाच नचाती है, अनेक प्रकार से गोपाल को परेशान करती है, फिर भी गोपाल को तो मुरली ही अच्छी लगती है। अब कैसे कैसे परेशान करती है? राखत एक पाए ठाड़ो करी, श्री कृष्ण जी को एक पैर पर खड़ा रखती है। श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं तो आपने चित्रों में देखा होगा कि वो अपने एक पैर पर खड़े होते हैं, दूसरा पैर टेक लेते हैं और एकदम आनंदमय होकर मुरली बजाते हैं। गोपियां कहती हैं कि ये मुरली जो है श्री कृष्ण जी को परेशान करती है, उन्हें एक पैर पर खड़ा रखती है। आति अधिकार जतावत, और श्री कृष्ण जी पर अपना बहुत अधिकार जमाती है, जो कहती वही श्री कृष्ण जी को मानना पड़ता है। कोमल तन आज्ञा करवावती कट टेढ़ो हुए आवत। कोमल शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, और मुरली क्या करती? उस कोमल तन से अपनी आज्ञा पालन करवाती है। और श्री कृष्ण जी की तो मुरली बजाते बजाते कमर टेढ़ी हो जाती है। अति आधीन सुजान कनौड़े, श्री कृष्ण जी इतने चतुर हैं, उनको भी मुरली ने अपने अधीन कर रखा है। और गिरधर नार नवाबत, और उनकी गर्दन को, गिरधर माने श्री कृष्ण जी जिन्होंने पहाड़ को अपनी उंगली पर उठा लिया था, उन गिरधर से गर्दन टेढ़ी करवाए रखती है। श्री कृष्ण जी जब मुरली बजाते हैं तो उनकी गर्दन तिरछी रहती है। तो गोपियां इस बात को दूसरे तरीके से कहती हैं कि जो सुजान, जो चतुर श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण को मुरली अपनी आज्ञा से आधीन किए हुए है, और उनकी गर्दन भी तिरछी हो जाती है जब वो, गर्दन भी झुक जाती है जब वो मुरली बजाते हैं। और क्या करती है? आपुनी पौड़ी अधर सज्जा पर, स्वयं तो अधर सज्जा पर लेट जाती है। अधर सज्जा माने होठों की सेज पर, मुरली जो है होठों से ही बजाई जाती है, तो स्वयं जो है अधर सज्जा पर लेट जाती है। और कर पल्लव पलुटावती, श्री कृष्ण जी उंगलियों के माध्यम से उस मुरली की सेवा करते रहते हैं, क्योंकि जब मुरली बजाते हैं ना तो उंगलियां चलती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि ये पैर दबा रहे हैं, मुरली की सेवा कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी के होठों की सैया पर मुरली लेट जाती है और उनके हाथों की उंगलियों से उसकी सेवा करते हैं श्री कृष्ण जी। और क्या होता है? भ्रकुटी कुटिल, श्री कृष्ण जी की भौहें टेढ़ी रहती हैं जब मुरली बजाते हैं। नैन नासापुट, और नासापुट माने नाक के ये फड़कने लगते हैं, ये फूल जाते हैं। हम पर कोप कराव, और जब हम उनसे कुछ कहने की कोशिश करती हैं तो वो हम पे क्रोध करते हैं। कोप माने क्रोध, गुस्सा करते हैं। सूर प्रसन्न जान एको छिन, सूरदास जी कहते हैं कि मुरली को जैसे ही पता चलता है कि एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण जी प्रसन्न हैं, धरते शीश डुलावत, वैसे ही वो उनको आज्ञा देती है और वो अपने आज्ञा मानने के लिए शीश, अपना सिर हिला देते हैं, अर्थात मुरली बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोपाल को तो केवल मुरली अच्छी लगती है। ये व्याख्या हो जाएगी। संदर्भ आप जैसे पहले लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य रस सम्राट सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से अवतरित हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि मुरली को अपनी सौत समझती हुई, मुरली को उलाहना देती हुई गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं, या यहाँ पर मुरली को उड़ाना देती हुई मुरली के प्रति अपनी जलन को व्यक्त करती हुई गोपियां आपस में संवाद कर रही हैं, आपस में बात कर रही हैं। व्याख्या आप समझ चुके हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ पर सूरदास जी ने गोपियों की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भावना है उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रस्तुत पद में या पंक्तियों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।
तीसरा पॉइंट लिखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा अलंकार है, उन शब्दों को लिख देंगे। अनुप्रास अलंकार तो है ही है। अप्रस्तुत प्रशंसा एक अलंकार होता है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया गया होगा, इसलिए आप चाहे तो लिख दें कि यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वहां होता है जहां उस चीज के बारे में बात की जाती है जो चीज वहां उपस्थित नहीं है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इन पदों में या इन पंक्तियों में ज्ञेयता है। इस तरीके से आपकी दोनों पदों की व्याख्या भली प्रकार हो जाएगी। इस पाठ से कुछ प्रश्न भी बनते हैं। तो पहला प्रश्न है कि खेलन में को काको गुसैया, इस पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी खेल खेल में हार जाते हैं और फिर वो अपना दांव नहीं देना चाहते हैं। सुदामा को ये बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि सारे ग्वाल बाल और सुदामा खेल आगे भी खेलना चाहते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी दांव नहीं देते हैं तो सुदामा उनको उलाहना देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर वो दांव नहीं देंगे तो उनके साथ कोई नहीं खेलेगा। तो इस बात को लेकर सुदामा और कृष्ण के बीच तकरार हुई। अगर ये 3 अंक का प्रश्न है तो आप इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। आप लिखेंगे कि सुदामा कहते हैं कि आपने तो जाति पाति में हमसे बड़े हैं, ना हम आपकी छाया में रहते हैं। आप इसलिए अपना अधिकार ज़्यादा दिखा रहे हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा गायें हैं, तो खेल में ये भी नहीं चलेगा। और अगर आप रूठ जाएंगे तो फिर आपके साथ कोई खेलना नहीं चाहेगा। एक प्रश्न बनता है, खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, खेल में हार जीत तो होती रहती है। खिलाड़ी कोई न कोई जीतता है, कोई न कोई हारता है, लेकिन अगर हारा हुआ खिलाड़ी दांव देने के लिए तैयार नहीं होगा तो खेल कैसे आगे बढ़ेगा? बारी तो देनी ही पड़ेगी, दांव तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जो खेल में रूठ जाता है, खेल को बीच में छोड़ देता है, उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता। एक प्रश्न बनेगा, खेल में कृष्ण के रूठने पर सुदामा ने या उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए? इसका उत्तर होगा कि जब कृष्ण जी रूठ जाते हैं तो सुदामा कहते हैं कि खेलने में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है, जाति पात में भी आप हमसे बड़े नहीं हैं, आपके पास ज़्यादा गैयां हैं इसलिए भी आपका अधिकार नहीं बनता है, हम लोग आपकी छाया में भी नहीं रहते हैं, आपके बसाए में भी नहीं रहते हैं, और जो खेल खेल में रूठ जाता है उसके साथ कोई आगे खेलना नहीं चाहता है। तो इस तरीके से कहने पर श्री कृष्ण जी मान गए और अपना दांव देने के लिए तैयार हो गए। एक प्रश्न है कि कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? तो इसका बड़ा प्यारा उत्तर है कि श्री कृष्ण जी जब खेल में हार जाते हैं और किसी भी कीमत पर अपना दांव देने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके साथी सुदामा और ग्वाल वाले उनको उलाहना देते हैं और बाद में धमकी देते हैं कि जो रूठ जाएगा, खेल में अपना दांव नहीं देगा, उसके साथ आगे कोई नहीं खेलेगा। जब श्री कृष्ण जी को ये पता चलता है कि अब उनके साथ कोई नहीं खेलेगा तो उनको लगता है कि अब पूरा दिन कैसे बिताएंगे, और यदि वो दांव देने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि श्री कृष्ण जी डर गए हैं। तब वो नंद बाबा की दुहाई देकर दांव देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि खेल भी सब मिलकर खेलें और श्री कृष्ण जी की ज़्यादा बदनामी भी न हो। दूसरे पद से एक प्रश्न है कि कृष्ण जी के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी उनके अधरों पर लेट जाती है, और लेटना हमेशा सेज पर ही होता है। सेज कोमल होती है, श्री कृष्ण जी के होंठ कोमल हैं, तो बांसुरी श्री कृष्ण जी के कोमल होठों पर वैसे ही लेट जाती है जैसे कोई सेज पर लेटता है। और फिर जब कोई सेज पर लेटता है तो उसकी सेवा की जाती है, उसके पैर दबाए जाते हैं, हाथ दबाए जाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण जी अपने हाथों की उंगलियों से उस मुरली की सेवा करते हैं, बांसुरी की सेवा करते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि बांसुरी जो है वो श्री कृष्ण जी के अधरों की सैया पर लेटी है, अधरों की सेज पर लेटी है, और श्री कृष्ण जी अपने हाथों की उंगलियों से उसकी सेवा
कर रहे हैं। एक प्रश्न है कि मुरली तौ गोपाल है भावती, यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से क्या कह रही है? तो आप पद की व्याख्या में जो आपको समझाया वो पूरा लिख देंगे कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि गोपाल को तो केवल मुरली ही अच्छी लगती है। यद्यपि मुरली उनको अनेक प्रकार से नाच नचाती है, उनसे अपनी आज्ञा मनवाती है, उनको अपने अधीन कर रखा है, उनकी गर्दन झुकी रहती है, उनकी भौहें कुटिल रहती हैं, उनके नासापुट फड़कते रहते हैं, उनकी कमर झुक जाती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी पता नहीं क्यों उस मुरली के अधीन रहते हैं। और जब श्री कृष्ण जी खुश होते हैं, आनंद में मग्न होते हैं, तो तुरंत मुरली आज्ञा पालन करवाने के लिए कहती है और श्री कृष्ण जी तुरंत आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हमारा कोई ध्यान नहीं रखते हैं। प्रश्न है, कृष्ण को सुजान और कनौड़े क्यों कहा गया है? तो बच्चों, सुजान का अर्थ होता है चतुर और कनौड़े का मतलब होता है एहसान से दबे हुए। गोपियां श्री कृष्ण जी को चतुर कहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी चतुर हैं, लेकिन कनौड़े भी साथ में कहती हैं कि वो मुरली की कृपा से, मुरली के एहसानों से दबे हुए हैं, तभी तो मुरली की बात मानने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। और मुरली इतना परेशान करती है फिर भी उफ तक नहीं करते हैं। मुरली के सामने श्री कृष्ण की एक भी नहीं चलती, वो मुरली के एहसान के तले दबे हुए हैं। इसीलिए चतुर श्री कृष्ण होते हुए भी कनौड़े के रूप में उनको संबोधित करती हैं कि श्री कृष्ण जी चतुर हैं, उसके बावजूद भी वो मुरली के एहसान से दबे हुए हैं। गोपियां किस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती हैं? तो इसका उत्तर है कि गोपियां जो है इस बात को सहन नहीं कर पाती हैं कि श्री कृष्ण जी मुरली बजाते रहें और गोपियों की सुध न लें। मुरली जो है वो जब जब श्री कृष्ण जी आनंद मग्न होते हैं तो उनको आदेश देती है और वो उसके आदेश के पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गोपियों को भूल जाते हैं, गोपियों को अपने पास तक नहीं आने देते हैं। इसलिए गोपियां जो है वो इस बात को कदापि सहन नहीं कर पाती कि श्री कृष्ण जी पर मुरली अपना अधिकार जताए। मुझे लगता है कि सूरदास के पद इस पाठ से व्याख्या और प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप आगे भी चाहते हैं कि आपको पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो उपलब्ध होते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर आपके पास ये सामग्री पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।